जय श्री राम दोस्तों मंजिल महत्वपूर्ण नहीं होती, सफ़र महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आपकी कामयाबी किसी और की असफलता से नहीं आती है, बल्कि आपकी कड़ी मेहनत से आपको प्राप्त होती है। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। असफलता आपको मजबूत बनाती है। दोस्तों, निराशा नहीं, पूरी लगन से कोशिश करो। चिंता मत करो, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, आत्मविश्वास रखो। कठिनाइयां आपके जीवन में आएगी, लेकिन आपको उनसे हार नहीं माननी है। अपने सपनों का पीछा मत छोड़ो, कोशिश जारी रखो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, आलस और निराशा सफलता के दुश्मन है। अनुशासन और मेहनत के महत्व को समझो। अपनी कमियों से सीखो और आगे बढ़ो। अपने हर समय का सदुपयोग करो, जोश और जुनून के साथ काम करो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखो। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखो। अपनी कमजोरियों पर काम करो। दोस्तों, इस चीज को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। दोस्तों, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था। उस जंगल में एक महात्मा रहते थे और दोनों ही राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। दोस्तों, इस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। दोनों ही राजा समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए युद्ध का निर्णय लिया गया। अब दोनों राजा को महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहले तो राजा थोड़ा चुप रहा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। और अगर हार भी गए तो अपनी हार को दूसरों के लिए एक मिसाल बनाएंगे, एक उदाहरण बनाएंगे। अब दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने उस राजा से कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में है, जीत तेरी ही होगी। राजा महात्मा की यह बात सुनकर खुश हो गया और अपने राजमहल में लौटकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया, जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। धीरे धीरे दिन निकलने लगे। फिर एक दिन युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गई और दोनों सेना आपस में लड़ने लगी। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, फिर डरना कैसा। इतने में दोस्तों, लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत मेरी किस्मत में है तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा को दुश्मनों ने बंदी बना लिया। अब उस राजा की हार हो चुकी थी। युद्ध के बाद महात्मा वहां आ गए। दोनों ही राजाओं को यह जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, किस्मत का लिखा नहीं बदला है, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो। अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दी। सब कुछ भूलकर आपने जबरदस्त तैयारी की। आपने स्वयं ने पूरी सेना का निरीक्षण किया, ख्याल रखा। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा से कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। इसीलिए यह भाग्य में नहीं लिखा था। भाग्य नहीं बदला है, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। इसीलिए दोस्तों, थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी मेहनत ना छोड़ो, हमेशा मेहनत करते रहो, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को कामयाब बना सकते हो।
आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।